हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 44 रुपीज के एक ऐसे शेयर्स के बारे में जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जिनका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा फैला हुआ बिजनेस है और फ्यूचर में हम जिस चीज को प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं उसी चीज में ये कंपनी काम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वक्त लगेगा लेकिन एटलीस्ट 3-4 सालों में आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 44 रुपीज का वो आखिर कौन सा शेयर है जिसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से, जिनकी जो इनकम है, जिनके सेलिंग्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। 44 रुपीज का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में अगर देखेंगे तो गिरावट जरूर आई थी। 48 रुपीज के लेवल से टूटकर नीचे आया था, 41 रुपीज से करीब पहुंचा, लेकिन कल एक बढ़िया तेजी इसने दिखाई। 5-5.5% का ग्रोथ आया और तेजी देखने को मिली। एक साल में अगर हम देखें तो 25% का ग्रोथ दिखा चुका है। 60 रुपए तक ये शेयर पहुंच चुका था। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से गिरावट आई, फिर से तेजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये 35 रुपए का लो है, 60 रुपए का हाई है। 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में ये वो शेयर है जो 70% तक टूट चुका है। 150 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया था। कोरोना काल में ये 28 रुपए तक भी पहुंचा, लेकिन बाद में रिकवरी भी आई, लेकिन अब गिरावट आई, लेकिन तेजी जरूर देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर मैं 10 साल का ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 10 साल में हिमाद्री स्पेशलिटी में शेयर जहां पर था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच 12 रुपए का लो है और 190 रुपए तक का हाई भी इसने बनाया था 2018 में। देखिए बढ़िया रैली आई थी। 2017 से लेकर 2018 का जो टाइम था वो बहुत ही शानदार था इनके लिए। हालांकि 2017 का टाइम शानदार था इनके लिए, लेकिन 2018 से गिरावट का दौर शुरू हुआ जो कंटिन्यू रहा और अब तेजी की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो मुझे बेहतर लगता है। देखिए हिमाद्री की ये वेबसाइट है। कंपनी का अगर हम बात करने जाए तो प्रोडक्ट और इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो सबसे पहले इनकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है। कार्बन ब्लैक है, कोल्टार्ड पिच है, कई सारी प्रोडक्ट इनकी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके अलावा स्पेशलिटी ऑयल्स से लेकर पॉलीकार्बोनेट ईथर तक देखने को मिलता है इसका। और इतना ही नहीं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें भैया, ग्रीन पावर की जो हम बात कर रहे हैं वो भी है। इंडस्ट्री में अगर मैं आपको लेके चलूं तो सबसे बेहतर चीज है लिथियम आयन बैटरीज, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से जुड़ा है, टायर की इंडस्ट्री से जुड़ा है, प्लास्टिक, डाई, कई सारी चीजों ये बनाने का काम करती है कंपनी। मैकेनिकल एंड रबर गुड्स का भी यहाँ पर इनका बिजनेस, लेकिन जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है लिथियम आयन बैटरीज का। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो जो बैटरी इस्तेमाल होती है, उस बैटरी में जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसको बनाने का काम ये कंपनी करती है। बड़ा ही काफी बड़ा इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और छोटे प्राइस पर अवेलेबल रहने वाला ये शेयर भी है। स्मॉल कैप शेयर है। 1765 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो 63-64 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग में देखिए प्रमोटर ने बिकवाली करी थी, इसीलिए 60 रुपए से शेयर टूटकर 40 रुपए तक भी आया था। 48.90% की जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 45.44% हुई, मतलब 3.5% की जो होल्डिंग थी वो प्रमोटर ने बेची थी। और इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड के द्वारा भी बिकवाली हुई थी। 2.19% की होल्डिंग जो थी वो 0.01% तक आ चुकी थी। तो यही एक वजह थी कि शेयर में तेजी आई, लेकिन बाद में उतनी बड़ी गिरावट भी आई, 60 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद भी ये शेयर इसीलिए आता है क्योंकि इनका जो फ्यूचर है वो मुझे बेहतर लग रहा है। 15% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 15 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। पिछले साल सितंबर महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया था।
हिमाद्री के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है इनकी, थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन गिरावट में खरीदारी के बढ़िया मौके हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी यहाँ पर, शेयर में आपको लॉन्ग टर्म में तेजी के ही नजर देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 86% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 14% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। हिमाद्री के बारे में देखें तो रेवेन्यू में अगर हम देखने की कोशिश करें तो कोरोना काल के बाद रेवेन्यू में गिरावट आई थी। कोरोना में देखिए 255 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आए थे, लेकिन सितंबर में वो वापस से इंक्रीज हुए, 390 करोड़ का रेवेन्यू रहा, बाद में 465 करोड़ का रेवेन्यू में इंक्रीज आया, लेकिन प्रॉफिट में अगर देखें तो उतना बड़ा इंक्रीज नहीं है। प्रॉफिट 16 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जो पहले मार्च 2020 में 70 करोड़ तक हुआ करता था। तो गिरावट जरूर है, लेकिन इस गिरावट में भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुझे हिमाद्री का जो बिजनेस है वो पसंद आ रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि 44 रुपीज का ये वो शेयर है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। इस बीच आपको तेजी और गिरावट दोनों ही देखने को मिलेगी, और याद रखिए जब तेजी दिखाना शुरू करेगा तो ऐसी एक तरफा तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो हिमाद्री में गिरावट आए, बाइंग करिएगा, खरीदने की सॉरी बेचने की तो गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। और अभी भी मुझे लगता है कि 44 रुपीज में ये उतना महंगा भी नहीं है, खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मानिए कि 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदे, वेट करिए, जब गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और देखिए पिछले एक साल का ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है, तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी बनी है, लेकिन एक साल में 35 रुपए से नीचे भी ये शेयर नहीं गया है, और अभी अगर हम देखें तो उसी के आसपास ये शेयर ट्रेड भी कर रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है, अच्छी क्वालिटी का शेयर है। हाँ, एक कंसर्न यहाँ पर ये जरूर है, काफी लोग कहेंगे कि जब प्रमोटर इतनी सारी होल्डिंग बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड इतनी होल्डिंग बेच रहे हैं, तो भाई साहब हम क्यों खरीदे। देखिए इस क्वार्टर में इन्होंने बिकवाली करी है, हो सकता है कि जब मार्च क्वार्टर में हम देखें तो उन्होंने खरीदारी भी कर ली हो, उसके बाद देखें तो खरीदारी भी करी हो। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जहां पर म्यूचुअल फंड खरीदेंगे उसी को हम खरीदेंगे, जहां इंश्योरेंस कंपनी खरीदेंगे उसी को हम खरीदेंगे। वो एक क्राइटेरिया जरूर आप मान के चल सकते हैं, लेकिन उसको आप पत्थर की लकीर मान के नहीं चल सकते हैं। ऐसे कई शेयर्स है जिसमें ना म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग है, ना ही एफआईएस की होल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद उसने बड़ी रैली दिखाई है। और ऐसे कई शेयर्स है जिसमें इन सबकी होल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद उसने गिरावट भी दिखाई है। तो देखिए मैं यही कहूंगा कि हाँ, एक पैमाना जरूर हो सकता है कि कोई कंपनी में कंटिन्यूसली गिरावट आ रही है, इसमें तो आप जरूर थोड़ा सा कॉशियस रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है। डेफिनेटली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पसंद आता है, और अगर आपने खरीदारी नहीं करी है कर सकते हैं, टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और हिमाद्री के अलावा और भी कई सारी कंपनीज है जिसमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी आपको फ्यूचर में, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक एक्साइड इंडस्ट्रीज भी है, बैटरी बनाने वाली कंपनी है, जब भी गिरे भाई साहब खरीदारी करो। ये भी शेयर पिछले एक महीने में बहुत बड़ी गिरावट लेकर बैठा हुआ है, आप देखिए 209 रुपए से टूटकर ये भी नीचे आया है, इसमें भी तेजी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। टाटा पावर की बात करें तो भाई साहब ये एवरग्रीन शेयर है, टाटा पावर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए, किसी भी लेवल पर ये शेयर पहुंचेगा मैं यहाँ पर बाइंग जरूर करूंगा। एक और है अमर राजा बैटरीज, ये भी एक अच्छी क्वालिटी का शेयर है, इसमें भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा केमिकल्स ये भी मेरे पसंदीदा शेयर में से एक है, बैटरी बनाने का काम ये भी करते हैं, और याद रखिए आने वाले दिनों में ये भी वो शेयर है जिसको बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा और भी कई सारे शेयर है, जैसे कि टाटा मोटर्स की हम बात करने जाए तो उसको भी फायदा मिल सकता है। ऑटोमोबाइल की कई सारी कंपनीज है जिसको फायदा हो सकता है इलेक्ट्रिफिकेशन से, जिसमें ऑटोमोबाइल्स और ऑटो एंसिलरी के जो शेयर्स है उसको भी फायदा यहाँ पर पहुंच सकता है। तो हालांकि ये बड़े शेयर्स हैं जिसको तो फायदा होगा ही, लेकिन एक छोटा सा शेयर जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, और मुझे लगता है कि इस पर नजर पड़नी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये अच्छा शेयर है। और अगर आप चाहे तो टुकड़ों में ही खरीदारी करिएगा, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीद लेना, टुकड़ों में खरीदारी करें ताकि गिरावट में आप यहाँ पर एवरेजिंग कर पाए।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो आपको कौन सा शेयर पसंद आता है? अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले दिनों में एक बड़े पैमाने पर मार्केट को कैप्चर कवर करता है, तो कौन सा शेयर है जो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।